Good evening, students. Welcome to another session of our online classes. आज जो हमने चैप्टर नेक्स्ट लिया है वो है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय जो हैं एक रशियन राइटर थे और लिखते भी रशियन ज़ुबान में ही थे, और उनकी ट्रांसलेशन जो है वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में हुई है, और ख़ास तौर पे उनके जो नॉवेल्स हैं और स्टोरीज़ हैं और इवन के एसेज जो हैं उनकी जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुई है। और एक ऐसी ट्रांसलेशन इंग्लिश में वो हमारे पास है और उसका टाइटल है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। थोड़े से इसके बारे में देख लेते हैं कि ये स्टोरी या ये ऐसे किस बारे में है। दिस इज़ अ स्टोरी विद अ मॉरल लेसन। ये कहानी है जिसके अंदर एक मॉरल लेसन है, एक सबक है जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मैन डज नॉट नीड मच इन हिज लाइफ बट हिज ग्रीड लीड्स हिम टू हंगर फॉर मोर एंड मोर। इसका जो आइडिया है वो ये है कि इंसान को ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, यानी सोने के लिए एक बेड की ज़रूरत है, खाने के लिए एक प्लेट की ज़रूरत है, पानी पीने के लिए गिलास की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। लेकिन ये जो लालच है, ग्रीड है, उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है वो भूखा रहता है और ज़्यादा चीज़ों का। द स्टोरी कंसर्न्स अ पीजेंट named Paham, who runs madly after more and more land. He strains himself so much to fulfill his greed that at last he falls dead. He needed only 6 feet of land to be buried in. ये कहानी है एक पीजेंट होता है, यानी एक किसान होता है, और उसकी है और उसकी कहानी है कि कैसे वो ज़्यादा ज़मीन के चक्कर में और लालच में जो है वो अपना जो है सारा कुछ गवा देता है और लास्ट में मर जाता है, और उसको जो दफन करने के लिए, बरी करने के लिए सिर्फ 6 फीट की ज़मीन ही काम आती है। थोड़ा सा राइटर के बारे में देख लेते हैं, लियो टॉल्स्टॉय। ये लियो टॉल्स्टॉय है हमारे पास। इनका नाम जो है वो काउंट लिव निकोलेविक टॉल्स्टॉय था, और 9 को जो है ये पैदा हुए हैं 1828 में। और इंग्लिश में इनको सिर्फ लियो टॉल्स्टॉय के नाम से जाना जाता है। रशियन राइटर हैं। नोबेल प्राइज़ की अवार्ड के लिए, यानी नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, इसके लिए उनके वर्क्स की नॉमिनेशंस हुई 1902 में, और 1906 तक जो है वो होती रही, 1906 तक, एक में, दो में, फिर 9 में भी हुई, लेकिन कभी भी इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं वो हैं वार एंड पीस और एना कैरेनिना। ठीक है। उसके बाद एक वर्क और है द डेथ ऑफ इवान इलिख। ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही पॉपुलर है। चलो तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। The story, How Much Land Does a Man Need, brings out the fact that greed for money and property leads to much suffering and even death. A life of contentment, though marked by poverty, is far better than it. ये स्टोरी जो है वो बताती है, इस फैक्ट को बाहर लाती है, उजागर करती है कि कैसे जो लालच है वो इंसान की सफरिंग और फिर उसकी डेथ तक का भी बायस बनता है, वजह बनती है, कारण बनता है। अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट दो मार्क्ड बाई पॉवर्टी, और वो लाइफ जिसके अंदर कंटेंट होता है, यानी जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन होती है, यार कि जितना है मेरे पास काफ़ी है, तो वो चाहे गरीबी की लाइफ हो, वो ऐसी लाइफ से बेहतर है जो कि लालच वाली है। द स्टोरी कंसर्न्स अ पीजेंट नेम्ड फहम। ही वॉज लीडिंग अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। एक ये स्टोरी जो है वो किसकी है? पहम की है। वो अच्छी भली ज़िंदगी जी रहा था अपनी छोटी सी ज़मीन पे जो है खेती बाड़ी करके, और कंटेंट की लाइफ जी रहा था, यानी बड़ी सेटिस्फाइड और संतुष्ट था बिल्कुल वो एकदम। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, हिज वाइफ सिस्टर केम टू पे देम अ विजिट। शी बिलोंग टू अ सिटी एंड टॉक्ड ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द सिटी लाइफ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी बीवी की बहन यानी उसकी साली जो है एक दिन उनके घर आई, उनको विजिट किया और वहाँ पे रुकी, और वो सिटी से बिलोंग करती थी, सिटी में रहती थी, शहर में रहती थी, और उसने जो बताया कि शहर की लाइफ जो है, सिटी की लाइफ वो कितनी अच्छी है और उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, यानी क्या फ़ायदे हैं। Paham thought at that time that he didn't got much land. If he had plenty of land, he would not be afraid of the devil himself. और फिर जो है पहम ने सोचा कि काश मेरे पास ज़मीन ज़्यादा होती तो मैं क्या करता कि मैं तो डेविल से भी जो है वो डरता नहीं, यानी मैं शैतान से भी नहीं डरता, यानी मैं कुछ भी कर सकता था।
The devil listened to what Paham said. He received he decided to give more and more land to Paham and in this way to have him in his power. डेवल यानी शैतान जो है वो ये बात सुन रहा था और उसने ये डिसाइड किया कि मैं पहम को जो है ज़मीन दूंगा और फिर इसको अपने अंडर कर लूंगा, अपने पावर में कर लूंगा. द रिच लैंड लेडी ऑफ द विलेज वॉज गोइंग टू सेल हर लैंड. अब इतने में क्या हुआ कि खबर मिलती है कि लैंड लेडी जो यहाँ विलेज की यानी सबसे बड़ी जो ज़मींदार है औरत जिसके पास ज़मीनें हैं, वो अपनी ज़मीन जो है वो बेचने लगी है. शी गेव अ गुड ऑफर, अच्छा ऑफर दे रही थी वो. द पीजेंट्स कुड पे हाफ द मनी इन रेडी कैश एंड द अदर हाफ इन अ ईयर्स टाइम. कि कुछ जो पैसे हैं यानी आधे वो अभी देने हैं कैश में और आधे जो हैं वो एक साल के अंदर अंदर देने हैं. पहम हैड 100 रूबल्स ऑन हिम. पहम के बाद पास जो है वो 100 रूबल्स थे. ही रेज्ड एन इक्वल अमाउंट बाय सेलिंग हिज कॉल्ट एंड हायरिंग आउट वन ऑफ हिज सन्स एज अ लेबरर. उसने जो है क्या किया, कुछ सामान अपना बेच के 100 रूबल्स जो है वो बनाने की कोशिश की. एक तो कॉल्ट बेच के और दूसरा अपने बेटे को किसी के हाथ मजदूर जो है वो दे के यानी किसी के यहाँ मजदूरी के लिए उसको भेज दिया. ही हैड टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ ब्रदर इन लॉ ऑल्सो. और एक अपने जो है साला या जीजा उनमें से किसी एक से जो है इसने क्या किया, पैसे जो है उधार भी लिए. इन दिस वे ही मैनेज टू कलेक्ट हाफ the purchase money and bought a farm of 40 acres. Thus he became a landowner. तो इतने जो पैसे उसने जब गठे कर लिए, लगभग 200-250 रूबल्स जो हैं वो गठे कर लिए या 300 तक, तो इतना अमाउंट बन गया था कि अब वो आधे पैसे उस ज़मीन के जो है वो दे सकता था. तो उसने क्या किया, वो पैसे दे के ज़मीन ले ली 40 एकर्स की या 40 कनाल समझ लो, कनाल से थोड़ा बड़ा ही होता है, और वो बन गया क्या, लैंड ओनर, ज़मींदार बन गया जी. The harvest was good, so Paham paid off all his debts within a year. He felt happy. हार्वेस्ट यानी जो फसल हुई उस बार वो बहुत अच्छी हुई, तो उससे क्या हुआ कि उसने जितने भी उसके ऊपर उधार थे वो सारे ख़त्म कर दिए. उसको बड़ी खुशी हुई. बट द नेबरिंग peasants would often let loose their cattle to stray into his cornfields. लेकिन जो उसके पड़ोस में जो किसान थे वो क्या करते थे कि अपने माल मवेशियों को, काउस को, वो क्या करते, छोड़ देते थे किस कैटल्स को, माल मवेशी को, कहाँ, उसकी जो कॉर्न फील्ड थी यानी मक्की की जो मक्की का जो खेत था उसमें छोड़ देते थे, और वो कैटल्स क्या करते थे, मक्की खा जाते थे, कॉर्न खा जाते थे. ही ट्राई टू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग सो बट टू नो अवेल. ही हैड टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग नेबर्स. अब उसने बड़ा उनको बोला कि यार अपनी कैटल्स को जो है थोड़ा रोको, ये आके इधर फसल ख़राब करती हैं मेरी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी. तो फिर उसको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में केस करना पड़ा उनके खिलाफ. इन दिस वे पहम मेड मैनी एनिमीज. इसकी वजह से काफ़ी उसके दुश्मन बन गए. ही इवन क्वारल्ड विद द जजेस फॉर नॉट पुनिशिंग सम ऑफ द ऑफेंडर्स. और इवन के जज के साथ उसने लड़ाई की कि जो कुछ ऑफेंडर्स थे यानी कुछ जो नेबर्स जिन्होंने सच में गलती की हुई थी उनको सज़ा उसने नहीं दी. ऑल दिस मेड पहम वेरी अनहैप्पी. और इससे जो है पहम बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो गया. अबाउट दिस टाइम पहम गॉट द न्यूज़ डेट मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वर मूविंग टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री बियॉन्ड द वोल्गा. इस टाइम पे उसको एक खबर मिली कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जगह को छोड़ के जो है एक नई जगह बसने जा रहे हैं वोल्गा के पीछे. 25 acres of land per man were being granted to those who joined the commune. और जो जो बंदा उस जगह में ज्वाइन करेगा, जाके रहने की कोशिश करेगा, इच्छा जाहिर करेगा, तो उसको जो है क्या मिलेगा, 25 एकड़ पर पर्सन जो है वो मिलेगा. द लैंड वॉज रिपोर्टेड टू बी एक्सेलेंट. ज़मीन के बारे में ये खबर थी कि बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन है. पहम हु वॉज वेरी मिजरेबल एट दैट टाइम disposed of his land and shifted to the new place. अब पहम जो है इसमें क्योंकि काफ़ी नाखुश था अपनी इस जगह से, क्योंकि उसके नेबर्स उसको बड़ा तंग करते थे, तो उसने जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ किया, यानी जल्दी जल्दी सब बेच बाज के जो है क्या किया, शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गया. ही वॉज गिवन 125 एकर्स ऑफ लैंड. और उसको दिया गया कितना, 125 एकर्स ऑफ लैंड. पहम वॉज नाउ 10 times बेटर ऑफ देन ही हैड बीन. अब उसके पास ज़्यादा ज़मीन थी. पहले
जो है वो खाली 40 एकड़ थी, अब उसके बाद 125 एकड़ आ गई थी। बट ही फेल्ट डिससेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी वो डिससेटिस्फाइड था, यानी संतुष्ट नहीं था, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ही थॉट दैट ही स्टिल डिडंट हैव इनफ लैंड, ही गॉट मच लैंड ऑन रेंट एंड कल्टिवेटेड इट। अभी भी उसको लगता था कि उसके पास ज़मीन जो है वो ज़्यादा नहीं है और उसको और लैंड चाहिए थी कल्टीवेट करने के लिए। बट इवन दैट डिडंट सेटिस्फाई हिम, और लेकिन इस चीज़ ने भी उसको सेटिस्फाई नहीं किया। ही नाउ वांटेड टू बाई सम फ्री होल्ड लैंड, और अब वो चाहता था कि जो कोई फ्री पड़ी लैंड है मैं उसको भी खरीद लूँ। While he was in this state of mind, Paham by chance met a dealer who had just returned from the land of the Bashkirs. अब ये कर ही रहा था, ये सोच ही रहा था, तो उसको एक बंदा मिला, एक डीलर था जो कि कहाँ से था, बशकिर से। He told Paham that he had bought there 13,000 acres of land for only 1,000 rubles. और उसने उसको बताया कि मैंने 1,000 रूबल की सिर्फ 1,000 रूबल में कितनी 13,000 एकड़ ज़मीन जो है वो खरीदी है। He also informed Paham that it was all virgin soil, यानी वो ज़मीन जो है उस पर कभी भी खेती बाड़ी नहीं हुई, बिल्कुल प्लेन है। This aroused Paham's greed, he decided to go to the land of Bashkirs. इससे जो है क्या हुआ कि पहम की जो है लालच और जाग गई और बढ़ गई, और उसने कहा कि नहीं, मैं भी जाऊंगा बशकिर्स। Paham set off for the land of the Bashkirs. He left behind his wife and sons to look after the home. He reached there after 7 days journey. पहम जो है अब उसने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया बशकिर जगह को जाने के लिए। बीवी और बच्चों को उसने घर में छोड़ा ताकि वो अपने घर को, इस पहले वाले घर को संभाल सके, ज़मीन को संभाल सके। 7 दिन का सफ़र करने के बाद, जर्नी करने के बाद वो पहुंचा बशकिर्स। He gave certain presents to the chief of the Bashkirs and told him his purpose. वो कुछ गिफ्ट्स ले गया था और उसने चीफ जो बशकिर्स का था उनको दिए और कहा, अपना पर्पस बताया, अपना मकसद बताया कि वो क्यों आया है, अपना काम बताया। The chief replied that he could have for 1,000 rubles as much land as he could go round on foot in a day. चीफ ने उसको बताया कि अगर आप 1,000 रूबल्स दोगे तो आप उतनी ज़मीन जो है वो ले सकते हो, हमसे खरीद सकते हो जितना आप एक दिन में सफ़र करोगे, यानी चल के आप जितना सफ़र तय करोगे एक दिन में वो सारी ज़मीन आपकी 1,000 रूबल्स में, लेकिन चलना है। द कंडीशन वॉज डैट द बायर मस्ट रिटर्न बाय सनसेट टू द स्पॉट वेयर ही स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। लेकिन एक शर्त थी कि जहाँ खरीदने वाला जहाँ से सुबह स्टार्ट करेगा, शाम को सनसेट से होने से पहले पहले, सूरज ग्रुप होने से पहले पहले उसको उसी पॉइंट में वापस पहुँचना पड़ेगा, वरना डील ऑफ। इफ़ ही फेल्स टू डू सो हिज मनी वुड बी फॉरफिटेड। और अगर जो है वो नहीं पहुँच पाता टाइम पे तो उसी पॉइंट पे, तो उसका जो पैसा वो जब्त कर लेंगे, यानी वो वापस नहीं देंगे, उसको ज़मीन भी नहीं देंगे। दस ऑल द लैंड ही कवर्ड वुड बिकम हिज फॉर 1,000 रूबल्स। तो इससे क्या होगा कि अब इसके पास ये ऑप्शन था कि 1,000 में इतनी सारी ज़मीन वो ले सकता था। पहम वॉज डिलाइटेड एट दिस ऑफर, ही स्टार्टेड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। पहम ये ऑफर सुन के बड़ा डिलाइट हुआ, बड़ा खुश हुआ। उसने सुबह जल्दी ही, सुबह सादक के साथ, जो ही सुबह हुई उसने अब चलना जो है स्टार्ट कर दिया। ही टुक अ स्पेड विद हिम, ही वेंट ऑन एंड टिल इट वॉज नून। उसने अपने साथ जो है वो फोड़ा ले लिया और वो चलता गया नून तक, 12 बजे तक वो चलता गया, रुका नहीं। ही वॉज परस्पायरिंग यानी पसीना आ रहा था उसको, एंड ही फेल्ट हंग्री एंड थर्स्टी। अब उसको पसीना भी आ रहा था एंड और साथ में क्या, भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। सो ही स्टॉप्ड फॉर अ लिटिल वाइल, और थोड़ी देर के लिए रुक गया। ही एट हिज ब्रेड एंड ड्रैंक सम वाटर, उसने अपना रोटी खाई, ब्रेड खाया, पानी पिया। देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी वंस अगेन, दोबारा उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली। इट वॉज टेरिबली हॉट एंड ही फेल्ट स्लीपी, काफ़ी गर्मी थी और उसको नींद भी आ रही थी, स्लीपी फील कर रहा था वो। बट पहम वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन वो चलता गया। ही थॉट दैट आफ्टर 1 day's लेबर ही वुड इंजॉय अ लाइफ टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उसके दिमाग में यही चल रहा था, यही वो अपने आप को बूस्ट कर रहा था कि सिर्फ एक दिन की मुशक्क़त का मसला है, सिर्फ एक दिन आज चलना है, मेहनत करनी है और पूरी ज़िंदगी फिर आराम करना है। हिज फीट
वर इंजर्ड बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस वॉकिंग, उसके जो पैर थे वो जख्मी हो चुके थे चलने से. ही लॉन्ग्ड फॉर रेस्ट बट दैट वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज ही हैड टू रीच बैक द स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर सनसेट. अब वो रेस्ट करना चाहता था, उसकी बॉडी रेस्ट मांग रही थी, लेकिन वो रेस्ट नहीं कर सकता था. क्यों? इम्पॉसिबल था उसके लिए, क्योंकि उसको सनसेट से पहले पहले उसी पॉइंट पे पहुंचना है जहां से उसने स्टार्ट किया. इन हिज ग्रीड फॉर मोर एंड मोर लैंड ही मेड अ वेरी लार्ज सर्किट. और अब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन रहने के चक्कर में उसने अपना जो दायरा था, सर्किट था, वो ज़्यादा बढ़ा लिया. अब उसके लिए वापस उस पॉइंट पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था. मीन वाइल द सन वॉज सिंकिंग लोअर, पेहम रैन बैक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट. ही परस्पायर्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस. और जब ये वापस आ रहा था तो बड़ा मुश्किल हो रहा था रीचिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए. उसको पसीना आ रहा था और वो ब्रेथलेस यानी उसकी सांस भी रुक रही थी. द बशकिर्स हैड गैदर्ड देयर इन अ लार्ज क्राउड, दे वर चीयरिंग हिम अप. और अब वो पॉइंट के पास नज़दीक पहुंचने ही वाला था, थोड़ा थोड़ा ही दूर था. बशकीर के जो लोग हैं वो वहाँ इकट्ठे हो गए थे, भीड़ में हजूम था वहाँ पे, और उसको वो चीयर कर रहे थे, यानी हौसला अफजाई उसकी कर रहे थे कि आ जाओ पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाओ. द लास्ट रेज ऑफ द सन वर स्टिल फॉलिंग ऑन द हिल टॉप. अभी भी जो है सूरज की किरणें जो हैं वो पहाड़ के ऊपर जो है पड़ रही थी. पेहम रीच हिज डेस्टिनेशन जस्ट इन टाइम, बट एज सून एज ही रीच देयर हिज लेग्स स्टैगर्ड एंड ही फेल फॉरवर्ड. और बड़ी मुश्किल से जो है पेहम जो है टाइम पे उस पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन पहुंचा ही था कि उसकी जो है टांगें कांपने लगी और वो आगे गिर गया. पेहम वॉज एबल टू कवर अ लार्ज एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड, बट दिस स्ट्रेंड हिम सो मच दैट ही डाइड. पेहम ने ये चीज़ तो कर ली थी कि बहुत बड़े फर्टाइल लैंड को कवर कर लिया था, लेकिन इससे क्या हुआ कि उसने अपनी बॉडी को इतना जो है पुश कर दिया कि एट लास्ट उसकी डेथ होगी. आफ्टर हिज डेथ ही नीडेड जस्ट 6 फीट ऑफ लैंड टू बी बरीड इन. और उस मरने के बाद उसको सिर्फ 6 फीट की ज़मीन ही चाहिए थी दफन होने के लिए. रियली द ग्रीड फॉर मनी ऑफ लैंड और लैंड काजेज ओनली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. और लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि ज़मीन की लालच हो या पैसे की या किसी भी चीज़ की, वो लास्ट में तबाही का बाइस, तबाही का कारण या डेथ का जो है कारण जो है वही बनता है. थैंक यू.